रहमान रहीम। दिस इज़ मी मुज़फ़्फ़र हुसैन, योर मैथमेटिक्स टीचर। आए आज से हम क्लास 10 मैथमेटिक्स डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा पहला टॉपिक होगा कम्प्लेक्स नंबर। तो कम्प्लेक्स नंबर क्योंकि ये नया बुक है हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 10 का, नेशनल बुक फाउंडेशन में उसको फॉलो कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट देते हैं कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कम्प्लेक्स नंबर बेसिकली किसी भी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर के कॉम्बिनेशन को हम कम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कम्प्लेक्स नंबर को हम बेसिकली z से डिनोट करते हैं, यानी तमाम जितने भी आपके पास कम्प्लेक्स नंबर होंगे। अभी यहाँ पे जो मैंने z इज इक्वल टू a प्लस बी आइटा लिखा है, इट इज नोन एज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे। तमाम जितने भी क्वेश्चंस हमारे पास होंगे सब के सब हमारे पास एक रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट में आंसर आना चाहिए कॉम्प्लेक्स नंबर का। लेकिन दूसरा तरफ अगर हम बात करें इसका, तो सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर इज डिनोटेड बाय सी। कैपिटल सी से हम डिनोट करते हैं। एक तो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास होंगे सेट की शक्ल में, तो उसको हम सी से डिनोट करें। लेकिन सिंगल कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होगा तो उसे हम जेड से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे जो ए है इसको हम कहते हैं इट इज रियल पार्ट, इट इज नोन एज रियल पार्ट, वेयर बी इज नोन एज इमेजिनरी पार्ट। इसी वजह से हम कहते हैं कम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी नंबर्स। अब कम्प्लेक्स नंबर की इन्वेंशन क्यों हुई? तो कुछ मैथमेटिशियन थे, एक मैथमेटिशियन जो आमतौर पर सब जानते हैं, एक स्विस मैथमेटिशियन था, स्विस मैथमेटिशियन लियोनार्ड यूलर, जिसका नाम था। उन्होंने सबसे पहले कहा अगर हमारे पास इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, यानी कोई से भी नॉन लीनियर इक्वेशन आएंगे, तो इसके नेगेटिव साइन को हम रूट से कैसे बाहर निकालेंगे। जैसे कि अगर आप देखें यहाँ पे ये है आपके पास आंसर। तो तमाम नेगेटिव नंबर जो रूट के अंदर आते हैं स्क्वायर रूट में, उसको रूट से बाहर निकालने के लिए लियोनार्ड यूलर ने एक टर्म इस्तेमाल किया आयोटा के नाम से। उसने कहा जहां जहां एक माइनस होगा उस माइनस की जगह पे हम आयोटा स्क्वायर को पुट करेंगे, तो ये आयोटा स्क्वायर जो है वो कैंसिल आउट होगी, बाहर आपके पास आयोटा। तो इस नंबर को एक इमेजिनरी नंबर कहते हैं। इमेजिनरी नंबर, एक ख्याली नंबर। तो इस तरह के जितने भी आपके पास क्वेश्चंस मिलेंगे, अगर वो रूट में आते हैं तो उस रूट में -1 की जगह पे आपने आयोटा स्क्वायर को पुट करना है, तब जाके आपके पास आंसर आएगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे परफॉर्म करके दिखाया। तो अगर हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को की बात करेंगे कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, तो अगर आप इसके बारे में कहें तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट कहा जाता है। इसके अलावा थर्ड चीज जो हम डिस्कस करेंगे वो है कंजुगेट, कंजुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कंजुगेट को हम किस तरह डिनोट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो इसके दो तरीके हैं। या आप जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करो डायरेक्टली, लेकिन कंजुगेट को हम z बार से डिनोट करेंगे तो a माइनस बी आयोटा होगा। या आप दूसरे में ये कह सकते हैं रिप्लेस आयोटा बाय माइनस आयोटा,
जब आयोटा को आप माइनस आयोटा के साथ रिप्लेस करेंगे तो अगर आप देख सकते हैं तो यहाँ पे माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस बी आयोटा। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, या आप आयोटा को रिप्लेस करें इमेजिनरी पार्ट को, या आप डायरेक्टली इमेजिनरी का साइन चेंज करें, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ आयोटा वाई। तो यहाँ अगर आप देखें तो आयोटा अंदर जो रूट है उसके साथ माइनस आए हैं, तो इस रूट में से माइनस को आपने खत्म करना है। तो उसके लिए जहां माइनस होगा उसकी जगह पे हम आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे, ये हमारा रूल है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आप रूट लिखेंगे, रूट लिखने के बाद -1/3 इस टर्म को, और जहां -1 है उसकी जगह पे आपने लिखना है आयोटा स्क्वायर इंटू 3। दोनों को अलग अलग रूट में लिखें, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको। ये 3 आ गया और ये दोनों कैंसिल आउट, तो हमारे पास आ गया 3 आयोटा। तो ये देखें आपके पास इन टर्म ऑफ आयोटा वाई की शक्ल में, तो हमारे पास आयोटा हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमारे पास आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 1 हल हो गया। अब हम पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो पार्ट 2 में भी अगर आप देखें तो यहाँ पे रूट के अंदर स्क्वायर रूट में माइनस है। इस माइनस को खत्म करने के लिए अगेन हम इसको लिखेंगे -1 मल्टीप्लाई बाई 4। फिर इनको आप अलग अलग रूट में लिख सकते हैं, -1 इंटू 4, और जहां -1 है उस -1 के जगह पे आयोटा -1 के जगह पे हमारे पास आयोटा स्क्वायर पुट करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इंटू आयोटा स्क्वायर इंटू 4। तो ये हमारे पास बनेगा 6, ये दोनों कैंसिल आउट, यहाँ आयोटा आएगा, जबकि 4 रूट से 12 आएगा 2 बनेगा, तो 6 दूनी 12 आयोटा। ये हमारा आंसर आ जाए। फिर थर्ड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो थर्ड पार्ट में भी जो माइनस साइन है इसको आपने खत्म करना है। तो खत्म करने के लिए जहां माइनस है उसको हम -1 लिखेंगे 4/9। यहाँ पे -1 लिखे ना लिखे वो आपकी मर्जी है, सिर्फ क्योंकि यहाँ पे मैंने आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर लिखा है, इस वजह से आपको सिर्फ समझाने के लिए, वरना डायरेक्ट माइनस की जगह पे आप आयोटा स्क्वायर को पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, -1 इंटू 4/9। तो ये हमारे पास आएगा आयोटा स्क्वायर, और ये हमारे पास आएगा 2/3, स्क्वायर रूट से निकालेंगे और ये कैंसल आउट, तो ये 2/3 आयोटा। ये हमारे पास थर्ड पार्ट हल हो गया। अब हम डिस्कस करते हैं फोर्थ पार्ट को। तो फोर्थ पार्ट में अगर आप देखें बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है, तो बाहर के माइनस को तो हम आयोटा स्क्वायर नहीं लिखेंगे, लेकिन अंदर रूट में से आपके पास लिखेंगे, तो डायरेक्ट भी आप लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर इंटू 20। तो ये आयोटा स्क्वायर जहां पे है उसके आपके -1 की जगह पे लिखा है, तो आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो आयोटा, जबकि 20 अंदर रहेगा। तो 20 को मजीद हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 20 को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, 2 10 और 2 5 और 5 1। अगर आप यहाँ पे देखें तो ये 2 बाहर आ रहे हैं, यानी हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5। 2 कैंसिल आउट होगा आयोटा, और ये 2 बाहर आ जाएगा और साथ में अंदर 5 रहेगा। तो हमारे पास आ गया -2 आयोटा -2√5 आयोटा। ये हमारे पास आंसर आ गया। फिफ्थ पार्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो फिफ्थ पार्ट में भी हमने बिल्कुल इस तरह से हल करना है फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ पार्ट में भी जहां अंदर स्क्वायर रूट में माइनस है उसको हम खत्म करेंगे। तो ये आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 60। तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास रूट से बाहर आएगा तो आयोटा बनेगा, जबकि 60 को हम लिख सकते हैं सेम आपके पास 2 30 2 15 3 5 और 5 1। तो अगर आप देखें तो यहां से हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 15। तो 4 इंटू 2 की पावर 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 आयोटा
15, तो हम इसको मजीद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो 2√15 आयोटा हमारे पास आंसर आएगा। 6 पार्ट अगर आप देखें तो 6 पार्ट में बिल्कुल यही करना है। कभी कभी हम गलती ये करते हैं कि दोनों को सेम रूट बनाते हैं फिर माइनस माइनस प्लस करते हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ पे भी अलग अलग हैं, तो हम इसको आयटा स्क्वेयर इंटू 8 लिखेंगे और यहाँ पे आपके पास आयटा स्क्वेयर इंटू 2 लिखेंगे। तो आयटा स्क्वेयर तो रूट से बाहर आएगा और 8 अंदर रहेगा, इधर भी रूट से बाहर आएगा और 2 अंदर रहेगा। जबकि जो 8 है उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2√2 लिख सकते हैं 8 को, और आयटा इधर आ गया मल्टीप्लाई बाय √2 आयटा। अगर आप देखें तो इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों टर्म आपस में मल्टीप्लाई होगा, तो 2√2 के होल स्क्वेयर, आयटा आयटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयटा स्क्वेयर, तो ये मल्टीप्लाई होगा तो 2 आ गया, और आयटा स्क्वेयर जहां जहां है उसकी जगह पे दोबारा से -1 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा माइनस में। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास इमेजिनरी पार्ट खत्म हो गया जबकि रियल पार्ट हमारे पास रहा। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गए। इसमें हमने ये किया कि आयोटा वाई की शक्ल में हमारे पास आया। कुछ जगहों पे अगर आप देखें तो रियल पार्ट भी आ रहे हैं और इमेजिनरी भी आ रहा है, कुछ जगहों पे सिर्फ रियल आ रहा है, कुछ जगहों पे सिर्फ इमेजिनरी आ रहा है, तो इनको भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। 2 में हमने सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करने के लिए क्योंकि ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और दोनों को आपने सम करना है, तो सम करने के लिए जरूरी ये है कि रियल को रियल के साथ आप प्लस करें या माइनस करें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो मेथड इसके आपके पास एक ही मेथड से हम इसको करेंगे, सिंपल मेथड है। तो इसको लिखें जी 4 माइनस आयटा, ब्रैकेट ओपन करें, 5 माइनस 5 आयटा। अब रियल पार्ट दोनों आपने हल करना है। रियल पार्ट अगर आप हल करेंगे तो हमारे पास 4 और 5 देखें, यहाँ पे ये भी प्लस में ये भी प्लस में, तो हमारे पास 9 आ रहा है, जबकि 5 के साथ भी माइनस, आयटा के साथ भी माइनस, तो आपके पास इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा 6। तो अगर आप देख सकते हैं बिल्कुल आपके पास a प्लस बी आयटा हमारे पास आंसर। इसका सेकेंड पार्ट हल कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट हमारे पास है 7 माइनस 6 आयटा माइनस 5 माइनस 6 आयटा। अब ऊपर अगर आप देखें तो दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान प्लस था, नीचे कॉम्प्लेक्स के दरमियान आपके पास माइनस है। तो माइनस को जब आप खत्म करेंगे, ब्रैकेट आप क्लोज जब खत्म करेंगे तो अंदर का साइन आपने चेंज करना है। तो देखिए 5 माइनस माइनस प्लस हमारे पास आ गया, और 7 में से 5 निकल, क्योंकि रियल देखिए 7 के साथ प्लस है 5 के साथ माइनस है, तो 7 में से 5 निकालेगा तो आपके पास आएगा 2। 6 आपके पास माइनस में है, 6 प्लस में, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको 0 आयटा की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जहां पे इमेजिनरी पार्ट 0 होगा तो आप वहां पे 0 के साथ आयटा लगाएंगे, जहां पर रियल पार्ट 0 होगा तो वहां पे आपने 0 ही लिखना है। तो क्योंकि हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके जाना था a प्लस बी आयटा की फॉर्म में, तो आपके पास ये रियल और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास आंसर आई। तो ये हमारे पास आंसर है। इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, इसी का थर्ड क्वेश्चन -2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 प्लस 3 आयोटा। तो ये हमारे पास होगा, अगेन सिमिलर प्रोसीजर के साथ करना है आपने। तो ये -8 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा, तो ये हमारे पास बनेगा, रियल को रियल के साथ करें अगेन अगर आप देखें तो ये 9 होगा, 8 में से 3 निकालेगा तो ये 5 आयोटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसका और एक पार्ट है, चौथा पार्ट, वो आप खुद करें। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फोर्थ पार्ट को, वो आप करें, और अगर नहीं हुआ तो आप कमेंट्स अपना ड्रॉप करें, अपनी उसके बारे में बता दें ताकि हम इसको दोबारा से कर सकें। ये क्वेश्चन आप खुद करें होमवर्क के तौर पर। बाकी इसका हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं।
इसमें इस क्वेश्चन के और क्वेश्चन नंबर 2 में हमने या सम आपके पास करना है या सब्ट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है। अब हम एक मल्टीप्लाई वाले क्वेश्चन लेते हैं। 2 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा। तो इस तरह अगर आप देखें तो यहां पे इसको दो मेथड से कर सकते हैं, दो मेथड, दोनों मेथड से मैं करूंगा, आप कोई से भी एक मेथड आप यूज कर सकते हैं हल करने के लिए। तो मेथड नंबर 1 ये है, आप डायरेक्टली हल करें, पहले वाला नंबर लिखें फर्स्ट, सेकंड आपका जो ब्रैकेट है वो इसी के साथ ही लिखें, और ये 4 आयोटा यहां से, और इसके साथ अगेन वही ब्रैकेट आप रिपीट करें। आप अंदर मल्टीप्लाई करना है तो 2 को भी मल्टीप्लाई करेंगे और इस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से भी करेंगे तो 2 1 2, 2 2 4, यहाँ पे करें 4 को करेंगे तो 4 1 4, 4 2 8, आयोटा को आयोटा से करेगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें ये भी रियल, आपके पास इमेजिनरी पार्ट है, ये भी इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ प्लस माइनस करेंगे, जिस तरह मैंने पहले बताया था। जहां आयोटा है उसकी जगह पे आपने, आयोटा स्क्वायर है उसकी जगह पे आपने लिखना है -1, और ये 2 प्लस 8 आयोटा -8 हो जाएगा, और ये भी रियल, तो ये आपके पास आएगा 6, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। तो ये हमारे पास इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसी का क्वेश्चन नंबर हम 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उसको हम और एक मेथड से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 को 1 माइनस 4 आयोटा इंटू 2 माइनस 3 आयोटा। तो इसको हम सेकेंड मेथड से हल करेंगे, और एक मेथड है, अगर आप किसी भी क्वेश्चन को, इस टाइप के जो क्वेश्चंस है इसको हल करना चाहें तो या आप ऊपर वाला मेथड यूज कर सकते हैं या आप नीचे वाला मेथड यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है जी, 2 1 2, यानी इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, फिर इसी 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, इसी 1 को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो 3 1 3, 4 को मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो 4 2 8, माइनस को माइनस से करेगा तो प्लस, 4 को 3 से करेगा तो 4 3 12, आयोटा आयोटा होगा तो आयोटा स्क्वायर हमारे पास होगा, यानी इसको भी इसके साथ मल्टीप्लाई। अब अगेन देखें, रियल को रियल दोनों के साथ जब माइनस होते हैं तो प्लस करेंगे, तो ये 11 आयोटा, और ये हमारे पास 12, जहां आयोटा स्क्वायर उसके माइनस 2 माइनस 11 आयोटा माइनस 12, अगेन रियल नंबर आ गया तो हमारे पास 10 आएगा और 11 आयोटा आएगा, तो ये हमारा आंसर। इस तरह के और भी क्वेश्चंस है, बहुत सारे क्वेश्चंस सिमिलर पैटर्न से आपने हल करना है। बस इसका क्वेश्चन नंबर यहां तक आपके पास हो गया, तो मेरे ख्याल से काफी है इसके अंदर। इसका मैं क्वेश्चन नंबर 8 और इसी का पार्ट, इसी का 10 पार्ट करूंगा ताकि आपको वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा इजी लगे। सो मच। तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 8 हम हल करेंगे। इसके भी आपके पास दो ही मेथड है हल करने के। डायरेक्टली एक फॉर्मूला है जो आप अक्सर याद करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, a प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये होते हैं जी a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें a की जगह पे 3 है, b की जगह पे 2 आयोटा है। आप इसको डायरेक्टली ओपन भी कर सकते हैं या इसको होल स्क्वायर को आप दो दो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला मेथड आसान भी है, इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो इसको हम हल करेंगे a की जगह पे आपके पास यूजिंग दिस, तो हमारे पास ये फार्मूला हम यूज करेंगे। इस फार्मूले को यूज करते हुए हमारे पास a की जगह पे 3 मौजूद है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे 3, b की जगह पे 2 आयोटा, और जहां b है वहां पे 2 आयोटा का स्क्वायर, 3 तिया 9, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, यानी तीनों आपके पास जो मैग्नीट्यूड है इन तीनों को मल्टीप्लाई करना है, नंबर्स को, न्यूमेरिक वैल्यूज को, 2 तिया 6, 6 दूनी आपके पास 12 आयोटा, और ये बनेगा 4, और यहाँ पे आयोटा स्क्वायर। अगेन जहां जहां आयोटा स्क्वायर है आपने उसकी जगह पे क्या लगाना है, -1 लगाना है। तो 9 प्लस 12, 4 1 4, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ गया। एक तरीका ये हो गया।
दूसरा तरीका अगर आप करना चाहें तो इसी को मैं आपको सिर्फ बता दूंगा आपने करना कैसे, मेथड नंबर 2 को, इसी सवाल को। तो इसको करने के लिए 3 + 2 आइटा को 2 दफा लिखें। तो जिस तरह मैंने क्वेश्चन बाकी पार्ट किया था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 2 के बाकी पार्ट, उसके तहत आपने इसको हल करना है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप इनको हल करेंगे। अच्छा जी, इसमें और एक क्वेश्चन है इसी का पार्ट 9। पार्ट 9 के अंदर अगर हम बात करें तो एक सवाल आपके पास 3 आइटा 3 - 6 आइटा, एक है 3 + 6 आइटा। तो यहां पे भी अगर आप देखें, गौर से देखें, तो इसमें भी एक फार्मूला यूज हो रहा है। कौन सा फार्मूला यूज हो रहा है? a + b इंटू a - b किसके बराबर होते हैं? a² - b²। तो a की जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3 का स्क्वायर। b की जगह पे हमारे पास लिखेंगे 6 आइटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे क्योंकि फार्मूला ओपन हुआ था, इसको आपने क्लोज करना है। तो क्लोज करेंगे तो 3 3 9, 6 6 36 आइटा स्क्वायर। तो ये हमारे पास 36, जहाँ आइटा स्क्वायर अगेन -1, तो ये माइनस माइनस प्लस, इन दोनों को आप प्लस करेंगे तो 45 हमारा आंसर आएगा। अगर आप देखें इसके अंदर हमारे पास इमेजिनरी पार्ट नहीं आ रहा, तो इसको आप इस तरह लिख सकते हैं 40 आएगा। तो इस तरीके से भी आप इसको हल कर सकते हैं। तो इसके बाकी क्वेश्चंस भी बिल्कुल इसी तरह से होगा, वो आप कर लें। अगर नहीं होते तो आप अपना वी पेश करें, फिर हम उसको दोबारा से करके आपको भेज देंगे। तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को हम हल कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में अगेन सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई करने के बहुत सारे मेथड्स मैंने आपको जैसे बताया। सिंप्लीफाई का मतलब आप उसको कभी स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, कभी उसको आप रिड्यूस कर रहे होते हैं, इस तरह के नंबर्स होता है। अब फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है आइटा की पावर 9। तो आइटा की पावर 9 को आपने रिड्यूस करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो इसको कैसे करेंगे जी? इसको हम लिख सकते हैं आइटा 8 + 1। और ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में अगर बात करें, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट अगर आपने कभी देखा है तो a की पावर m + n बराबर होता है a की पावर m × n। इसको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ते हैं। इसके आपके पास लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। तो इसके 5-6 फार्मूले हैं, वो हम अगर बारी बारी होगा तो इस्तेमाल करेंगे इसको। तो यहाँ पे m की जगह पे 8 है, n की जगह पे 1 है, तो इसको हम अलग अलग करेंगे। इनटू आप मल्टीप्लाई की शक्ल में लिख सकते हैं 1। तो यहाँ पे आइटा 8 है, इसको हम अंदर 2 लिखेंगे, बाहर 4 लिखेंगे, जबकि आइटा 1 आपके पास एज इट इज आएगा। जहां आइटा स्क्वायर है अगेन आपने क्या लिखना है? -1 लिखना है, और ये 4 आ जाएगा, और ये आइटा। तो किसी भी नेगेटिव पावर के आपके पास अगर पावर जो है वो इवन नंबर हो तो वो माइनस को खत्म करते हैं। तो यहाँ पे माइनस खत्म हो जाएगा तो 1 आ जाएगा, और ये आइटा जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास आंसर आएगा। तो और हम और एक क्वेश्चन भी लेते हैं इसी का, क्वेश्चन नंबर 3, इसी का तीसरा पार्ट अगर हम हल करें, क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट, तो हमारे पास है जी आइटा 28, आइटा की पावर 28। तो ये 28 अगर आप देखें तो अगेन 2 का मल्टीपल है, नहीं है? बिल्कुल है। तो हम इसको लिख सकते हैं आइटा 2 की पावर 14। तो मजीद इसको ब्रेक डाउन करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे हमने ब्रेक डाउन किया, ठीक है। पावर को वहां पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि 2 के मल्टीपल है। तो यहाँ पे -1 और ये 14, अगेन पावर इवन है, तो यहाँ पे से माइनस खत्म हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है। एक चीज याद ये रखना है इसके अंदर कि आपके पास अगर ओड नंबर है पावर में, 9 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, मतलब कोई सा भी ओड नंबर हो, तो आप उन सब को ब्रेक डाउन करेंगे विद द हेल्प ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट। तो उस तरीके से आप करेंगे। लेकिन अगर आपके पास इवन पावर हो तो इवन पावर को आप कभी ब्रेक डाउन नहीं करेंगे, बल्कि आपने उसको 2 का मल्टीपल है तो 2 को अंदर हमेशा इस वजह से लिखते हैं क्योंकि उसमें हमें ये पता है कि भाई जहां आइटा स्क्वायर होता है दैट इज इक्वल टू आपके पास -1। अगर आप 2 को बाहर लिखेंगे फिर वो गलत हो जाएगा।